बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास मैथ्स में रिव्यू एक्सरसाइज 1 है। इनसर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। हर एक सवाल में आपके पास 4 जवाबात है, उसमें से सही जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन द नंबर 3,746,000? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, 1 2 3 4। और फिर हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स में कि राइट साइड पर जो ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पर सिर्फ ये 4 जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है, बाकी ये 3 ज़ीरोज़ ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4 और इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है नंबर 1। फिर दूसरा है विच ऑफ दीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें है 4, हर एक को आप काउंट करेंगे। इसमें भी है 4 क्योंकि 0 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आया है। यहाँ पर है 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस 0 को हम शुमार नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 फिगर्स है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि 0 टू द राइट इन ए होल नंबर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, 0 टू द राइट इन ए डेसिमल नंबर इज़ सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स ये हो जाते, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर 0.00589? 0 टू द लेफ़्ट आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसे शुमार नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है नंबर 1। सेकंड नंबर जिसने लगाया है वो गलत है, किसी ने, ये ओल्ड बुक है हमारे पास, किसी ने ये गलत किया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 3 क्योंकि ये ज़ीरोस काउंट नहीं होते, नॉन ज़ीरो डिजिट्स काउंट होते हैं। ज़ीरोस टू द लेफ़्ट आर नॉट सिग्निफिकेंट, 0 to the right in a whole number are not significant, 0 to the right in a decimal number is significant. Which of these have 5 significant figures? में कौन सा वो नंबर है जिसमें 5 significant figures हैं? यहाँ पर ये ज़ीरोस काउंट नहीं होंगे, ये 0 काउंट होगा। 5 6 भी यहाँ पर 3 है। यहाँ पर कितने हैं? 8 0 5 3 और ये 0 भी काउंट होगा। ये 0 इसलिए काउंट होता है कि रूल के मुताबिक 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में 0 आया है, और ये 0 डेसिमल नंबर में राइट साइड पर जो 0 आता है वो सिग्निफिकेंट होता है। इसी तरह यहाँ पर तो 5 फिगर हो गए, करेक्ट जवाब हमारा यही है। लेकिन ये भी देखते हैं कि ये क्यों गलत जवाब है, गलत ऑप्शन है। यहाँ पर ये सारे काउंट होंगे तो 4 यहाँ पर, 2 6 यहाँ पर मौजूद है, मैं 5 वाला कहा गया है। और यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 2। इसको आप सर्कल टिक जो भी करना है आप करें। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 209,110? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो ये 0 तो हम काउंट करेंगे, अलबत्ता ये 0 काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने नंबर है? 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ पर है हमारे पास ओनली करेक्ट ऑप्शन इज़ 5। ये 0 काउंट नहीं होगा, 0 इन बिटवीन काउंट होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है राउंड दी फॉलोइंग टू द गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर 2 नंबर्स हैं और फिर इसके बाद 3 डेसिमल नंबर, 2 होल नंबर्स, 3 डेसिमल नंबर्स। राउंडेड अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडेड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 and 5। यहाँ पर है कितने टोटल नंबर ऑफ फिगर्स आर डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमने इस कॉलम में छोड़ने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इस दोनों को आपने छोड़ना है, बाकी को आप रिप्लेस करें बाय 0। 1 रिप्लेस्ड by 0, 0 is replaced by 0, this 0 is replaced by 0, 9 is replaced by 0, 2 is also replaced by 0। अब इन दोनों को छोड़ना है तो 6 को हमने लिखना है, 7 को अभी नहीं लिखना है। 7 के करीब जो
डिजिट था जिसको हमने रिप्लेस कर दिया है बाय 0। अगर यहाँ पर डिजिट 5, 6, 7, 8, 9 आ जाता तो फिर इस 7 के साथ हम 1 ऐड कर लेते। यहाँ पर 5 से कम नंबर था इसलिए हमने 7 में कोई चेंज नहीं लाया। फिर इसके बाद है हम इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करेंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने छोड़ने हैं। 1 को रिप्लेस करें आप बाय 0, इस 0 को भी रिप्लेस करें बाय 0, इसको भी। फिर 9 को भी आपने रिप्लेस करना है 0। फिर इसके बाद आपके साथ रह जाएंगे 3 डिजिट्स 6, 7 और 2। 2 को भी नहीं लिखना, 2 के साथ एडजेसेंट डिजिट जिसको हमने रिप्लेस कर दिया है बाय 0। रूल के मुताबिक जब यहाँ पर डिजिट 5, 6, 7, 8 और 9 आ जाता है तो इसके साथ एडजेसेंट डिजिट 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से बन जाएगा 3 बिकॉज ऑफ दिस 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये है आपका जवाब, राउंडेड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये ज़ीरोस शुमार नहीं होंगे, यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। फिर इसके बाद है 4, इसके बाद है 5। 4 तक इसे राउंड अप करने के लिए हम इस नंबर को अगेन देखते हैं। ये आपने छोड़ने हैं, बाकी डिजिट्स को आप रिप्लेस करें बाय 0, 6, 7, 2, 9। ये 4 डिजिट्स हैं। 9 को पहले नहीं लिखना था लेकिन अब लिख दिया है क्योंकि 0 को आप जब रिप्लेस करेंगे बाय 0 बाकी डिजिट्स को भी आप 0 कर दें। यहाँ पर जो डिजिट था जिसको हमने रिप्लेस कर दिया है बाय 0, ये अगर यहाँ पर 5, 6, 7, 8 और 9 होता तो फिर ये 9 इंक्रीज़ होता बाय 1। इस तरह यहाँ नहीं है इसलिए हमने इसे कोई असर नहीं पड़ता इस 9 पर। इस नंबर को हमने इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप कर लिया है। इसके बाद है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमने 5 इनसे छोड़ने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और फिर इस 2 डिजिट्स को आपने रिप्लेस करना है बाय 0। यहाँ पर ये डिजिट जो इस 0 के करीब था इसको हमने रिप्लेस कर दिया है बाय 0, साथ में इस दूसरे डिजिट जो कि 1 है इसको भी। यहाँ पर अगर डिजिट 5, 6, 7, 8, 9 होता तो फिर ये डिजिट 0 1 इंक्रीज़ हो जाता, लेकिन यहाँ पर 5 से डिजिट कम है इसलिए इस 0 पर असर नहीं पड़ा। तो ये है इस नंबर का राउंडेड अप एक अनदर नंबर जो कि राउंड अप किया गया है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसके बाद हमारे पास यही नंबर है, यही सलूक करेंगे हम इसके साथ। यह भी एक होल नंबर है। पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें सिर्फ छोड़े 7 और 6, बाकी को आप रिप्लेस करें बाय ज़ीरोज़। यहाँ पर बाकी डिजिट्स कितने बनते हैं 5 डिजिट्स, 5 ज़ीरोज़। यहाँ पर देख ले 6 के साथ ये डिजिट है 0, इसे हमने रिप्लेस कर दिया बाय 0। ये 5 से कम है इसलिए 6 पर असर नहीं पड़ा। ये है हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इस नंबर का राउंडेड अप का आंसर। इसके बाद है हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने यहाँ पर यहाँ तक लिखना है 7, 6, 0 भी नहीं लिखना, साथ में जो नंबर है वो लास्ट 4 उसको आप रिप्लेस करें बाय ज़ीरोज़। यहाँ पर डिजिट 5 से ज़्यादा है, 9 की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसको रिप्लेस करेंगे जब 0 से, तो साथ में जो एडजेसेंट डिजिट 0 है इसको 1 इंक्रीज़ कर देंगे। तो 1 इंक्रीज़ कर देने से 0 से बन जाता है 1। ये है इस नंबर का राउंड अप का आंसर जब हम इसे राउंड अप करते हैं अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर इसके बाद है 4, हमने 4 डिजिट्स लिखने हैं 7, 6, 0, 9 अभी नहीं लिखना। इसके साथ है डिजिट 1 जो कि 5 से कम है, इसलिए इस पर इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा जब हम इसे रिप्लेस कर देंगे बाय ज़ीरोज़। तो ये है इसका आंसर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट वन 7, 6, 0, 9, 1, तो ये बन गए हैं 5। अब हमने 1 नहीं लिखना, साथ में एडजेसेंट डिजिट को रिप्लेस करना है बाय 0। ये 5 से ज़्यादा है इसलिए 1 से बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 7, 6, 0, 9, 2।
6 और 8 को आपने रिप्लेस कर दिया बाय 0। तो ये है हमारे पास इस नंबर का राउंडेड अप आंसर अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर इसके बाद है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर को भी हमने राउंड अप करना है टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन नंबरात को आप वेनिश करें, 2 नंबर आपने छोड़ने हैं, 2 डिजिट्स आपने छोड़ने हैं। 23.8 है ये, 8 आप राउंड अप कर ले तो साथ में एडजेसेंट डिजिट 3 एक ज़्यादा हो जाएगा, 23 से बन जाएगा 24। 23.8 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24। अब इसके बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 8 तक हमने हिंट से लिखने हैं। 23.8 को अभी नहीं लिखना, साथ में एडजेसेंट डिजिट है 5 से ज़्यादा, 7 है यहाँ पर जो कि 5 से ज़्यादा है, इसलिए 8 से बन जाएगा 9, एक इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे राउंड अप करेंगे। 23.87 4 डिजिट्स यहाँ पर, लेकिन हमने ये लास्ट डिजिट 4th डिजिट नहीं लिखना, इसको हम डिसाइड करेंगे कि ये इसे ज़्यादा करना है 7 को या नहीं। तो 1 आपके पास 5 से कम डिजिट है, इसलिए 7 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आप वेनिश करेंगे, इसको रिप्लेस नहीं करेंगे बाय 0। ये है होल नंबर की राउंडिंग अप और डेसिमल नंबर की राउंडिंग अप की का डिफरेंस। आप यहाँ पर ये रूल्स फॉलो करेंगे। लास्ट वन है, फिर इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना, 1 2 3 4 5। इस 2 को आप फिनिश करें 5 से कम है, इसलिए 1 पर असर नहीं पड़ने वाला। 23.871 ये 2 हमने राउंड अप कर लिया है, 5 से कम है, इसलिए इस एडजेसेंट डिजिट 1 पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा। यही खुलासा है इनका। हम इसे भी करते हैं। ये 0 तो शुमार नहीं होगा, लेफ़्ट साइड पर है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 डिजिट्स जोड़ने हैं, 0.6। 7 को अभी नहीं लिखना, 2 को आप 4 5 1 को वेनिश कर ले। 2 पर हमारी नज़र है, 5 से कम है, इसलिए 7 पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद 3 डिजिट्स तक इसे राउंड अप करना है, 0.67। 3rd डिजिट अभी नहीं लिखना, 4 है यहाँ पर, 2 पर असर नहीं पड़ने वाला। और बाकी को आप फिनिश करें, ख़त्म कर लें। यहाँ पर रिप्लेसमेंट बाय 0 नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप करेंगे इसे ज़ीरोस लिखेंगे तो फिर वो ज़ीरोस काउंट होंगे और हमारे पास ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 4 एंड 5 वाले जवाबात सही नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें फिर 0 काउंट होगा। इस 4 सिग्निफिकेंट फिगर 0.672 हो गए, 4 2 और फिर 4 अभी नहीं लिखना, 4 के साथ है डिजिट 5। रूल के मुताबिक ये ख़त्म हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा। इस 4 को आप एक इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिजिट था 5, तो 4 को 1 आप इंक्रीज़ कर ले, बन जाएगा 5। तो ये है अब एक ऐसा नंबर जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरह लास्ट वन, इसमें आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स छोड़ने हैं, 0.6724 ये 4 हो गए। 5वां डिजिट अभी नहीं लिखना, साथ में एडजेसेंट डिजिट को आप फिनिश कर ले, लेकिन वो 5 से कम है, इसलिए इस 1 को आप ख़त्म करने पर 5 पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लास्ट वन 45.76217, इसको आप राउंड अप कर ले 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 45.7 ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए 45 से बन जाएगा 46। फिर इसके बाद हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इन्हें लिखना है। 45.7, लेकिन 7 को हमने पहले नहीं लिखना, 7 के साथ एडजेसेंट डिजिट 5 से ज़्यादा है, इसलिए 7 से बन जाएगा, इस 7 से बन जाएगा, इस 6 की वजह से ये 8 बन जाएगा। फिर इसके बाद है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 45.76 को अभी नहीं लिखना, 2 साथ में है, 5 से कम है, 6 पर असर नहीं पड़ने वाला। लास्ट वन 45.76217, 45.76 4 हो गए। 5 को अभी नहीं लिखना, 2 को नहीं लिखना, 1 है यहाँ पर 5 से कम, इसलिए 2 पर असर नहीं पड़ने वाला। तो ये है अब इसका राउंडेड अप आंसर अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
फिर इसके बाद है लाइब्रेरी हैज़ 127,462 मंथली विजिटर्स। एक लाइब्रेरी में महीने के इतने शेयर करने वाले आते हैं, बुक्स को देखने वाले आते हैं। राउंड दिस वैल्यू टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, 4, 5। यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल वही नंबर्स की तरह है, लेकिन इसे सिर्फ वर्ड में बयान किया गया है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, 4, 5। तो हम भी इसे इस तरह करते हैं। हमने लिख लिया गिवन में विजिटर्स। गिवन क्या होता है? हमारे पास सवाल में जो दिया गया होता है हम इसे गिवन में लिखते हैं। तो हमारे पास गिवन में ये विजिटर्स हैं 127,462 विजिटर्स पर मंथ। तो हमें क्या करना है? टू राउंड अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने इस सवाल को 4 मरतबा सॉल्व करना है। 4 मरतबा हमने 127,462 लिख लिया है। यहाँ पर हम इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करेंगे ए नंबर पार्ट में। तो यहाँ पर आपने 1 और 2 को लिखना है, 2 डिजिट्स को आपने लिखना है, फिर इन सारों को रिप्लेस करना है बाय 0। तो यहाँ पर 7 था जो कि 2 के एडजेसेंट था। 2 इंक्रीज़ होगा क्योंकि यहाँ पर 5 से ज़्यादा डिजिट था 7, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है बाय 0, इसलिए ये इंक्रीज़ हो जाएगा 130,000। अगर आप इस नंबर को राउंड अप करते हैं अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर सिर्फ ये 2 काउंट होंगे, शुमार होंगे, बाकी ज़ीरोस काउंट नहीं होते। यहाँ पर आपने सिर्फ 3 डिजिट्स को लिखना है, 7 को अभी नहीं लिखना। 4 को आप रिप्लेस करें बाय 0। सिमिलरली 6 एंड 2 को काम अपनी जगह पर। 4 चूँकि 5 से कम है इसलिए 7 पर इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला। तो ये है इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडेड अप आंसर। इसके बाद है यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 127। 4 को अभी नहीं लिखना। 6 अगर आप रिप्लेस करेंगे बाय 0 और साथ में ये डिजिट ये भी रिप्लेस करेंगे बाय 0, तो 6 5 से ज़्यादा है इसलिए 4 पर असर पड़ेगा, ये इंक्रीज़ होगा बाय 1। तो यहाँ है हमारे पास इसका आंसर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ लास्ट में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने 4 हिस्से लिख लिए। 6 को अभी नहीं लिखना। 2 को आप रिप्लेस करें बाय 0, लेकिन ये 2 5 से कम है इसलिए 6 पर असर नहीं पड़ने वाला। तो 127,460 ये है इसका इस नंबर के राउंडेड अप का आंसर। जब हम राउंड अप करते हैं इस नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हमारे पास ये जवाब आता है जो इस ओरिजिनल क्वेश्चन के करीब है। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज़ 872,345। एक टाउन जिसे हमने ए का नाम दिया है, इसकी आबादी इतनी है। एंड डेट ऑफ टाउन बी, और दूसरे टाउन बी की आबादी 624,509। तो ये टाउन ए की आबादी थोड़ी ज़्यादा है टाउन बी से, यहाँ पर 872, यहाँ पर 624। राउंड अप दिस, ये से राउंड अप कर लें इन दोनों को टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड देन एड टू फाइंड द अप्रॉक्सिमेट पॉपुलेशन। और फिर इसे पहले आप इसे राउंड अप कर लें इस नंबर को और इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, फिर इसे इन दोनों के रिज़ल्ट्स को आप प्लस करें कि हम मालूम करें कि तकरीबन आबादी कितनी है। तो हमने गिवन में ये टाउन ए और टाउन बी की पॉपुलेशन लिख ली, पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी। रिक्वायर्ड हमें क्या करना है इस सवाल के साथ? पहले है राउंड अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर इसके बाद जब राउंड अप कर लेंगे हम फिर इसे ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की। हम सोल्यूशन में वही पॉपुलेशन अगेन लिख देते हैं, लेकिन इसे हम अब क्या करेंगे? राउंड अप करेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 872, 3 को भी नहीं लिखना, साथ में जो एडजेसेंट डिजिट है इसे आप रिप्लेस करें बाय 0। ये डिजिट 4 5 से कम है इसलिए 3 पर असर
नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर टाउन ए की तकरीबन राउंड अप करने के बाद ये आबादी बन जाती है और यहाँ पर क्या बन जाएगा 624,000। 5 को भी नहीं लिखना, 5 के साथ एडजेसेंट डिजिट को आप रिप्लेस करें बाय 0। 5 पर असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये डिजिट क्योंकि 5 के करीब था, ये 5 से कम है, इसलिए इस 5 पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये है टाउन बी की आबादी और ये है टाउन ए की। हमने एक स्टेप कर लिया है टू राउंड अप, तो हमने राउंड अप कर लिया है इन दोनों टाउन्स की आबादी को। फिर हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे टोटल पॉपुलेशन मालूम करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली। हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 0 + 0 इज़ 0, 0 + 0 इज़ 0, 3 + 5 इज़ 8, 2 + 4 इज़ 6, फिर इसके बाद 7 + 2 इज़ 9, 8 + 6 इज़ 14। तो यहाँ है हमारे पास इस दोनों टाउन्स की कुल आबादी 1,496,800 अप्रॉक्सीमेटली। ये है टोटल पॉपुलेशन की अप्रॉक्सीमेशन अंदाज़तन, और ये है हमारे पास रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की। फिर इसके बाद है हमारे पास ये सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैंडमार्क्स इज़ 452.9872 किलोमीटर। दो लैंडमार्क्स के दरमियान फासला दिया गया है। राउंड दिस ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5। यहाँ पर चेंज ये है 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला सवाल नहीं दिया गया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कर लेंगे 4 और 5। तो आपने 452 में ये 2 नहीं लिखना। 9 को आप देख लें, ये 5 से ज़्यादा है इसलिए 2 से बन जाएगा 3। बाकी को आपने नहीं लिखना क्योंकि पॉइंट के बाद अगर आप इसे रिप्लेस करेंगे बाय 0 पॉइंट लिखेंगे और फिर 0 भी लिखेंगे तो फिर वो डिजिट्स शुमार होंगे, और हम ये नहीं चाहते क्योंकि हमने आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक छोड़ना है। किलोमीटर की यूनिट अपनी जगह पर लिख लें। इसके बाद है ये हमने इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है। 3 हमने लिख लिए, पॉइंट 9 अभी नहीं लिखना। 9 के साथ 8 है जो कि 5 से ज़्यादा है इसलिए 9 से बन जाएगा 10, और 10 में 0 यहाँ पर लग जाएगा, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 453.0 इसमें भी आपके साथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 1 2 3 पॉइंट के बाद 0 काउंट होता है। तो ये है इसका रिज़ल्ट। लास्ट वन है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 452.9 हमने 4 लिख लिए। 5वां भी नहीं लिखना, साथ में एडजेसेंट डिजिट है 7 जो कि 5 से ज़्यादा है इसलिए 8 से बन जाएगा 9। तो यहाँ है हमारे पास इस गिवन डिस्टेंस का वो आंसर जिसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की नेक्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।